Hello everyone, it's Ankit. Welcome you all to my YouTube channel Tech Knowledge. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करने से पहले हम जानेंगे कि नेस्टिंग क्या होती है। तो जब हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर से इफ स्टेटमेंट देते हैं तो वो नेस्टिंग कहलाती है। जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना हो तब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। इसे समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट की मदद लेते हैं। चार्ट से आप देखिए, यूज़र इनपुट लेने के बाद जब कंट्रोल इफ़ कंडीशन पर जाता है और कंडीशन चेक करता है तो यदि कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और कंडीशन फॉल्स होने पर ये इफ ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट होती है उसे एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन ट्रू होने पर जब इफ ब्लॉक के अंदर जाता है तो फिर से इफ़ कंडीशन को चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा जो इस ब्लॉक के अंदर लिखी गई हैं। और यदि कंडीशन यहाँ इफ ब्लॉक में फॉल्स होती है तो जो भी स्टेटमेंट लिखी गई है उससे एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल को आगे ट्रांसफ़र करेगा। पाइथन में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम पाइथन आईडीएलई को ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम एक प्रोग्राम की मदद से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को समझेंगे। तो नेस्टेड को समझने के लिए हम कोड लिखेंगे टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 और नॉट। जो यूज़र से इनपुट लेगा जिसे हमें चेक करना है कि वो डिविजिबल है 6 से या नहीं। नेक्स्ट अब हम यहाँ इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ हम कंडीशन देंगे x mod 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा कि जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेगा। यदि वो 0 आता है तो हमें इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। अब एंटर प्रेस कीजिए तो हम यहाँ इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। जब नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए तो अब हमें यहाँ चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम यहाँ फिर से एक इफ़ स्टेटमेंट देंगे और वो होगा इफ़ नंबर mod 3 डबल इक्वल्स और यू कैन से इक्वल्स टू 0 एंड कोलन। और ये कंडीशन भी यदि ट्रू होती है तो अब हमें प्रिंट कराना है कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। और यदि यह कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें प्रिंट कराना है एल्स नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3, सो द एंटर्ड नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। और अब हम यहाँ हमारे इफ ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं और यहाँ एक और स्टेटमेंट देंगे एल्स स्टेटमेंट, जो कि आपके पहले इफ स्टेटमेंट के रहेगा। क्योंकि यदि आपका नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो हमें यूज़र को डिस्प्ले कराना है द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो द नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। तो एल्स ब्लॉक में हम इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। एंटर अ नंबर। तो अब हम यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं, मान लीजिए 38। एंड व्हेन आई प्रेस द एंटर की
ये मैसेज दिखा रहा है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3, सो द नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। अब ये क्यों हुआ ऐसा? तो अगर हम फ्लो को देखें तो नंबर एंटर करने के बाद ये यहाँ चेक कर रहा है कि क्या नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 38 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने पर ये इफ ब्लॉक के अंदर आया। इफ ब्लॉक में आने पर इसने फिर से कंडीशन चेक किया, तो नंबर 2 से तो डिविजिबल था पर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या करेगा, अब यहाँ एल्स ब्लॉक में जाएगा और वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी थी कि नंबर 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं, इसलिए जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि कंडीशन यही है कि नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब गिवन नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अब हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और अब हम एंटर करते हैं नंबर 36। अब देखिए ये हमें आउटपुट दे रहा है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। क्यों? क्योंकि 36 पहले 2 से चेक किया, डिविजिबल है, इफ़ के अंदर आया, फिर 36 डिविजिबल बाय 3, अगेन रिमाइंडर 0 है, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। और जब ट्रू है तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ये हो गया। तो ये हमें डिस्प्ले कर रहा है कि द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। अब आप रन करके कुछ ऐसा नंबर ट्राई कर सकते हैं जो 2 से डिवाइड ना होता हो। तो मैं एक और बार इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और अब एंटर कर रहा हूँ मैं नंबर 39। तो अब आप देखिए मैसेज मिल रहा है द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। इट मीन्स जो हमारा पहला इफ़ स्टेटमेंट है वही कंडीशन फॉल्स होगी, और जब कंडीशन पहले ही इफ में फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करता है, उसके अंदर की स्टेटमेंट को स्किप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में जंप करा देता है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है। थैंक यू।